हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफी लोग ये पूछते हैं कि एडसेंस उनका अनेबल है, अर्निंग पहली बार हो रही है यूट्यूब से, या वो बहुत ज्यादा पुराने भी हो चुके हैं और कई बैंक को ये यूज करते हैं, लेकिन अब बैंक बदलना चाहते हैं। तो उनके मन में कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा बैंक सबसे बेस्ट रहता है एडसेंस की पेमेंट टाइम से और सबसे पहले पाने के लिए। इस वीडियो में बताऊंगा कौन सा सबसे बेस्ट रहता है टाइम से पेमेंट आने के लिए और ऑनलाइन सारे काम होने के लिए, और साथ ही आपका जो पेमेंट है वो बहुत जल्दी रिलीज होने के लिए। तो मैं ये इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। मैंने कई सारे बैंक चेंज किए हैं अपनी इस यूट्यूब और ब्लॉगिंग की जर्नी में, तो मुझे काफी ज्यादा नॉलेज है इस चीज की। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे सबसे पहले देखने को। दोस्तों, हम बैंकों को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक। यहां पर मैं प्राइवेट बैंक की बात करूंगा सबसे पहले। प्राइवेट बैंक में जैसे आईसीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, ये थोड़े से टॉप के बैंक है। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी प्राइवेट बैंक हैं। अब प्राइवेट बैंक में क्या होता है, सबसे ज्यादा अच्छा प्राइवेट बैंक इसलिए माना जाता है कि वहां पर आपको बैंक में नहीं जाना होता। अधिकतर सभी के स्विफ्ट कोड होते हैं और उनका जो ट्रांजैक्शन होता है, यूट्यूब ने आज मेल भेजा है तो आज ही आपका जो अमाउंट है वो रिलीज हो जाएगा, या आज अगर किसी कारणवश से नहीं होता है तो सुबह तक वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। सबसे फास्ट होता है कोई भी फॉरेन, जो भी, चाहे आप यूट्यूब का पेमेंट ले रहे हैं, एडसेंस के थ्रू ले रहे हैं, चाहे कोई भी कहीं से भी बाहर से पैसे मंगा रहे हैं, प्राइवेट बैंक में बहुत जल्दी आपके वो आ जाता है, यानी आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहां प्राइवेट बैंक में जो चार्जेस होते हैं वो गवर्नमेंट बैंक से दुगना होता है, यानी जो भी ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, जो भी टैक्स लगता है वो दुगना होता है। तो यहां पे चार्जेस थोड़े ज्यादा लगते हैं, लेकिन आपको एक तो ब्रांच जाने से आजादी मिल जाती है, सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऐप से कर सकते हो, या ऑनलाइन उनकी जो वेबसाइट है वहां से कर सकते हो, आपको ब्रांच पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बाई चांस कुछ भी दिक्कत होती है तो आप किसी भी ब्रांच से आप पता कर सकते हो और इंक्वायरी कर सकते हो। बहुत जल्दी फोन पे ही सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं और मोस्टली सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं। तो ये फायदा होता है प्राइवेट बैंक का, लेकिन यहां पर जो चार्जेस हैं वो थोड़े से ज्यादा लगते हैं। दूसरी चीज ये है, प्राइवेट बैंक में अगर आप अकाउंट खोलते हैं, आप एक नए यूट्यूबर हैं, एक नए ब्लॉगर हैं, तो आपको मिनिमम जो अमाउंट है प्राइवेट बैंक का, जैसे कहीं पे 10,000 अकाउंट मैनेजमेंट करना पड़ता है, मतलब 10,000 हमेशा रखना पड़ेगा, 5,000 हमेशा रखना पड़ेगा, तो ये आपको राशि रखनी पड़ेगी। अब जो नए लोग हैं उनके पास इतनी अर्निंग होती नहीं है कि वो हमेशा अकाउंट में इतनी राशि रखें, उनके लिए ये थोड़ा सा बेकार हो सकता है। उनके लिए सरकारी बैंक ही अच्छा रहता है। अब मैं सरकारी बैंक की बात करूंगा। सरकारी बैंक में सबसे जो अच्छा है यूट्यूब पेमेंट्स के लिए यूनियन बैंक है, इसके बाद सबसे पहले एसबीआई है, यूनियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इसके बाद और भी कई सारे बैंक है। जो फॉरेन से जो भी करेंसी आती है, चाहे एडसेंस से, यूट्यूब से, या किसी भी तरह से, वो बहुत जल्दी वो नहीं देते। उनकी प्रोसेसिंग में 2 से 3 दिन का समय लगता है नॉर्मल। अगर बीच में कोई छुट्टी ना हो, कोई हॉलीडे ना हो, कोई सैटरडे संडे ना हो, तो 3 से 4 दिन के अंदर उनकी पेमेंट आ जाती है। कभी कभी वहां के कर्मचारी थोड़ा फास्ट काम करते हैं, तो 2 से 3 दिन बाद आपका अमाउंट जो है आपके अकाउंट में आ जाता है, आप उसे निकाल सकते हैं। लेकिन जब छुट्टी पड़ जाती है या कोई भी डिफिकल्टी पड़ जाती है, या उनके पास एम्प्लॉय की थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है, लोग छुट्टी पे चले जाते हैं ज्यादा, तो वो थोड़ा सा डिले होके 5 से 6 दिन लग जाता है। यहां पर जो सबसे बड़ा एडवांटेज है गवर्नमेंट बैंक का वो ये है कि यहां पर आपको मिनिमम जो बैलेंस है वो बहुत, किसी बैंक में बहुत कम आपको मेंटेन करना होता है, 2,000 3,000, और किसी बैंक में बिल्कुल भी जीरो बैलेंस होता है, तो आपको यहां पर मिनिमम अमाउंट रखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां पर थोड़ा सा लेट हो जाता है, यानी पेमेंट आने में लेट हो जाता है। आपको केवाईसी के लिए कई बार बुला सकते हैं, और यहां पर जब बुलाते हैं तो आपको ब्रांच पे ही जाके सॉल्यूशन मिलता है, जहां का स्विफ्ट कोड है वहीं पे जाके सॉल्यूशन मिलता है, आपको फोन से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो यहां पर वो चीजें ऑनलाइन नहीं है, वो आपको मैनुअली ब्रांच पे जाके करनी पड़ती है। तो यहां पर डिफिकल्टी तो आती है, लेकिन आपको जो मिनिमम बैलेंस है वो रखने से आजादी मिल जाती है, कहीं पे फ्री होता है।
लेकिन यहां पर थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम जो यूट्यूबर्स हैं वो अपना जो पेमेंट है, जो मिडिल क्लास और छोटे यूट्यूबर हैं वो मैक्सिमम गवर्नमेंट बैंक का यूज करते हैं। जो बड़े यूट्यूबर हैं वो प्राइवेट बैंक का करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनका एडसेंस के अलावा भी बहुत सारे और भी पेमेंट्स आते रहते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग के आते हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन के आते हैं, और उनका जो अमाउंट है वो बड़ा आता है, और वो बार बार ब्रांच पे केवाईसी के लिए नहीं जाना चाहते या किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो वो प्राइवेट बैंक में करवा लेते हैं। लेकिन प्राइवेट बैंक में आपको मिनिमम अमाउंट रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैं दोनों यूज करता हूं। मेरे कई सारे चैनल हैं, कई सारे ब्लॉग हैं, और मेरे फ्रेंड सर्किल में भी है, तो सभी लोग अलग अलग तरीके का यूज करते हैं वो लोग। अब मैं बताऊं कि यहां पर मैंने क्या देखा। मैंने ये देखा कि अगर आपको अगर आप 5 से 6 दिन वेट कर सकते हैं, जब YouTube एडसेंस का मेल आता है और 5 से 6 दिन आप वेट कर सकते हैं आसानी से, आपको पैसों की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तुरंत रिक्वायरमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट बैंक सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि यहां पे जो चार्जेस हैं, जो टैक्सेस हैं, वो कम कटता है। अगर आपको चाहते हैं कि मतलब पैसों की आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जिस दिन मेल आए उसके अगले दिन ही निकाल लें या उसी दिन शाम को निकाल लें, तो आपको प्राइवेट बैंक ही यूज करना चाहिए अपने एडसेंस में, ठीक है। लेकिन वहां पर मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, और आपको एक ब्रांच जाने से आजादी हो जाएगी, आपके सारे काम ऑनलाइन हो जाएंगे, और फोन से भी बहुत सारे सॉल्यूशन वहां पर मिल जाते हैं। लेकिन जल्दी नहीं है तो गवर्नमेंट बैंक इज द बेस्ट, और मैक्सिमम लोग यही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी बहुत सारी पेमेंट आ रही है अफिलिएट मार्केटिंग की, प्रोडक्ट प्रमोशन की, और भी सारी चीजें, तो आपके पास अमाउंट ज्यादा आ रहा है, तो आप एक मिनिमम बैलेंस अच्छा खासा 10,000 5,000 मेंटेन कर सकते हैं, तो आपको प्राइवेट बैंक का जरूर चूज करना चाहिए। लेकिन आपको फंड की कमी है तो आप गवर्नमेंट बैंक का कर सकते हैं। मैंने ये देखा है कि किसी भी बैंक का कर लो, मैक्सिमम हम कई सारे बैंक का यूज करते हैं, प्राइवेट, सरकारी, किसी भी बैंक का कर लो, और आप ये मान के चल लो कि 21 तारीख को अगर मेल आती है तो आप मेल को भूल जाओ। आपको 7-8 दिन, मतलब 30 तारीख तक आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी बैंक में हो, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में, कोई भी आपका पैसा रोक नहीं सकता, और रोक के बैठेगा तो बैंक वाले खुद ही परेशान होते हैं कि किसी का पैसा आ जाए और वो ना लेने आए, तो वो खुद ही फोन करेंगे, 10 बार आपको इंक्वायरी करेंगे, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। आराम से 5 से 6 दिन में आ जाता है। बहुत ज्यादा किसी का इमरजेंसी फंस जाता है तो वो 8 से 9 दिन, 10 दिन में क्लियर हो जाता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका पैसा वापस जाता हो। तो कोई सा भी बैंक यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में के साथ मैंने आपको काफी सारा क्लियर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।